अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन। अम्मा बुजुर्गान मिल्लत, बिरादरान अजीज, अजीज तलबा, आप जानते हैं कि हमारा दीन इस्लाम और हमारे दीन की खुसूसियत ये है कि इसमें इल्म भी है और अमल भी। बाज़ दीन सिर्फ रस्म व रिवाज की हद तक रह गए, बाज़ सिर्फ नज़रियात की हद तक रह गए, लेकिन दीन इस्लाम की खुसूसियत ये है कि वो इल्म भी रखता है और अमल भी रखता है। इल्म की जो हकीकत है, इल्म की जो फजीलत है, वो तो आप सभी जानते हैं, उसको दोहराने और उसको फिर बयान करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दुनिया इस हकीकत को अच्छी तरह से जानती है कि इस्लाम ने दुनिया के सामने जो इल्म की रोशनी फैलाई, वो सिर्फ आखिरत के मामलात, मजहबी इबादत और मजहबी अकायद की हद तक ही महदूद नहीं, बल्कि इसमें दुनिया की तरक्की के तमाम उलूम शामिल हैं। दुनिया के तमाम मामलात का इसमें जिक्र है। इसके साथ साथ आखिरत और अकायद और दीगर चीज़ों का इसमें जिक्र है। तो ये कसीर फ़वाइद वाला दीन, कसीर उलूम रखने वाला दीन, वो दीन इस्लाम। लेकिन आप इसको भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सारे उलूम जो है फुरूई नौयत के, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, वकालत हो और जितने भी उलूम हैं दुनिया में, सब के सब इस्लाम में जायज़ हैं, सबकी अहमियत है। इस्लाम ने उसमें से किसी भी चीज़ से रोका नहीं, किसी को नाजायज़ करार नहीं दिया, बल्कि हर एक की तरगीब फरमाई, हर एक के बारे में जो है तबलीग का हुक्म दिया, पहुंचाने का हुक्म दिया, सीखने का हुक्म दिया। ये अपनी जगह है। लेकिन उन तमाम उलूम में असल और बुनियादी जो इल्म है वो इल्म दीन। इल्म दीन के बगैर आप जितने भी उलूम सीखेंगे वो सिर्फ आपको दुनिया की हद तक ही फ़ायदा दे सकेंगे, आखिरत का कोई फ़ायदा उनसे हासिल नहीं। इस वजह से जो है ये जितने उलूम दुनियावी हैं वो मुसलमानों के साथ ख़ास नहीं है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी सीखते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, फलां फलां, ये सब मुश्तरक है। सिर्फ मुसलमान ही है और दूसरे नहीं है, या दूसरे मुसलमान नहीं, ऐसा तो नहीं। लेकिन इल्म दीन ये आपके लिए खास है, ये आप ही को सीखना है, आप ही को इसकी तबलीग करना है, आप ही को इसकी हिफाजत करना है। दूसरे गैर मुस्लिम से नहीं कहा जाएगा कि तू हमारी तफसीर को सीख, हमारी हदीस सीख, हमारी फ़िक़ह सीख, उनसे नहीं कहा जाएगा। सीखते उनकी मर्जी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी और इसका वजूब सिर्फ आप ही पर है, मुसलमानों पर, दूसरों पर नहीं। क्योंकि अपने घर की हिफाजत दूसरे से तवक्को नहीं की जा सकती कि मेरा घर है, मैं फ़ायदा उठाऊंगा, मैं बूदोबाश अख्तियार करूंगा, लेकिन मेरे घर की हिफाजत दूसरा करेगा। ये दुनियावी एतबार से भी गलत है, दीन के एतबार से भी गलत। तो जिसकी चीज़ की हिफाजत वही करेगा, ये दीन का भी नजरिया है, दुनिया का भी नजरिया, दूसरा नहीं करेगा।
उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। तो जब ये दीन आपका है, ये इल्म आपके दीन का है, तो फिर आप ही इसको सीखना है, आप ही इसको दूसरों को सिखाना है, और आप ही इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, और कोई नहीं। इसी मकसद के लिए आप यहाँ आए हैं। यहाँ कोई डॉक्टर बनने नहीं आया, कोई वकील बनने नहीं आया, कोई इंजीनियर बनने नहीं आया। ये इरादा करके आया कि मैं इल्म दीन सीखूंगा, दूसरों को सिखाऊंगा, इस्लाम की तबलीग करूंगा, लोगों को सही रास्ता बताऊंगा। ये मकसद के तहत आया। इसी मकसद के तहत हज़रत शेखुल इस्लाम ने इस मकाम पर आज से 152 साल पहले जो है हैदराबाद में इसकी बुनियाद डाली। आपका मकसद तासीस क्या है, मंशा बानी क्या है, आपका जामिया किस गरज के लिए कायम किया गया, उसको आप समझें, उस पर आप तवज्जो दें कि मकसद जामिया और मंशा बानी, इसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी। क्यों कि आप इस चीज़ को अपनी मर्जी से कबूल करके आए। कोई जबरी तौर पर आपको नहीं लाया गया, कोई आपको मजबूर करके नहीं लाया गया। आप हो या आपके वालिदैन हो, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से इस चीज़ को आप इख्तियार किए हैं। तो इसलिए मदारिस तो बहुत हैं हिंदुस्तान में, ये एक दो नहीं है, सैकड़ों की तादाद में मदारिस। लेकिन उन सैकड़ों मदारिस में आपने जामे निज़ामिया का जो इंतखाब किया है, अपनी मर्जी से किया है। यहाँ की उसकी खुसूसियात की बिना पर किया होगा, यहाँ की उसकी तालीम की बिना पर किया होगा, या उसके ग़ुरबत की बिना पर किया होगा, या इसकी निस्बत की बिना पर किया होगा। किसी भी वजह से आपने जामिया का इंतखाब किया, ये आपका इंतखाब था, आपका इंतखाब सही है। तो जिस तरह आप अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से इसके खुसूसियात को देखकर आपने इंतखाब किया, इसी तरह इसकी बका और इर्तिखा में हिस्सा लेना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, ये भी आपके ऊपर वाजिब है। इसको आप अच्छी तरह समझें। अब रहा ये इनकलाबात ज़माना हमेशा होते रहे, कोई ज़माना इनकलाब से खाली नहीं रहा। तगय्युर, तबद्दुल, ये जो है आप मंतिक़ में पढ़ चुके हैं कि ये मुमकिनात की ज़ाती खुसूसियात से, ये इससे कोई मफर नहीं है, इससे कोई जो है इनकार नहीं कर सकता। फिर क्या कर सकते हैं? तो बताया गया हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने इनकलाबात ज़माना को देखा, मसाइब ज़माना को देखा। ऐसा तो नहीं हुआ कि 14 सदियाँ जो है राहत व आराम से गुजर गई, कोई फितना नहीं उठा, कोई परेशानी नहीं आई, कोई मुसीबत नहीं आई, ऐसा तो नहीं। बहुत सारे मुश्किल आता है, बल्कि हमसे बढ़कर भी मुश्किल आता है, हमसे बढ़कर भी मुसीबतें आई। वक्त व नस्र की तारीख आपके सामने कि इस्लामी कुतुब के ज़खायर जला दिए गए, दरिया में बहा दिए, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा, इस्लामी तालीमात ख़त्म नहीं, अपनी जगह जो ज़ख़ीरा गया, लेकिन अल्लाह इसकी हिफाजत करने वाला है। हमको इसकी कोशिश करना हमारा काम है। ये तो इस तरह से जो है हज़रत शेखुल इस्लाम ने किन हालात में इसको कायम किया? उन हालात में कायम किया जबकि यहाँ इस्लामी हुकूमत थी। इस्लामी हुकूमत होने की वजह से हर आदमी ये समझता है कि हमारा दीन महफूज है, लेकिन बुजुर्गों की नज़र ये थी कि हुकूमत हो, दौलत हो, शोहरत हो, दुनिया की कोई चीज़ हो, पायदार नहीं होती। इस पर भरोसा करना और इसको अपनी बका का जरिया समझना, ये खिलाफ अक्ल भी है और खिलाफ दीन भी। तो इसलिए उन्होंने, उन बुजुर्गों ने हुकूमत पे तवज्जो नहीं दी, हुकूमत पे भरोसा नहीं किया, बल्कि अपने असलाफ के तरीक़े इख्तियार किया।
कि हमको अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने मदरसे कायम करना है, हमको अपने दीन की हिफाजत के लिए किताबें लिखना है, हमको अपने दीन की हिफाजत के लिए उलमा की जमात हमेशा पैदा करना। हुकूमत करेगी इस पर भरोसा नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है, इस पर वो तकिया करके नहीं बैठे। उन्होंने आने वाले ज़माने को अपनी दूरअंदेशी से महसूस किया और उसके मुताबिक हजरत ने ये इक़दाम उठाया। तो आप देखते हैं कि 152 साल आधा ज़माना तो 40 सरपरस्ती में गुजरा समझे, और माबाकी आधा ज़माना जो है कैसा गुजरा। हज़रत शेखुल इस्लाम ने अपनी जामिया को कभी हुकूमत इस्लामिया होने के बावजूद हुकूमत के पास रहने रखा। हाँ, तुम जो मदद कर सकते हैं करो, बस इस हद तक। लेकिन उमूर जामिया में, आपके दर्स जामिया में, मसलक जामिया में, मकसद जामिया में हुकूमत का कोई अमल दखल आपने नहीं रखा। इंतज़ामात आप कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, लेकिन ताउन करने का यह मकसद नहीं कि आप जामिया के मकासद में जो है मुदाखलत करें। तारीख़ शाहिद है कि हुकूमत आसिफिया ने कभी भी जामिया के मकासद में दखल नहीं दिया। हुकूमत आसिफिया ने कभी भी जामिया के निसाब में दखल नहीं दिया। इंतज़ामात में ताउन किया, कुछ माली ताउन किया, ये सही है, लेकिन मकसद हुकूमत ने भी नहीं बदला, तो दखल नहीं किया, ये अपनी जगह। अब उसके बाद आपके सामने जो है ये हकीकत भी है कि 1948 में जब इनकलाब आया, तमाम देशी रियासतें ख़त्म हो गई और जमहूरियत कायम हुई, तो उस वक़्त के हालात बदल गए, पूरे कैफियत बदल गए, आमदनी मुतासिर हो गई, मुसलमान परेशान हो गए। लेकिन उस मौके पर बास लोगों ने मशवरा दिया कि इनकलाब हालात की वजह से हमको अपने मकसद जामिया में तब्दीली लाना चाहिए ताकि हुकूमत की इमदाद हासिल हो और ये माली मुश्किलात खत्म हो। लेकिन हमारे बुजुर्ग असातिज़ा, अल्लाह उनके क़ब्रों को नूर से भरे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम माली मुश्किलात का सब्र से मुकाबला करेंगे, हिम्मत से मुकाबला करेंगे, जैसा भी हमसे मुमकिन हो करेंगे, लेकिन मकसद जामिया को बदलने हम तैयार नहीं, निसाब जामिया को बदलने हम तैयार। तो चुनांचे जो तनख्वाहें 400, 500 और कुछ कम ज़्यादा थी, उसके बजाय 100 हो गई और कम हो गई, इसको कबूल किया उन्होंने, लेकिन मकसद जामिया को बदलने के लिए राजी नहीं। ये नमूना कोई 100 साल पुराना नहीं है, ये आपके सामने 75-80 साल के पहले की वाक़यात है कि हमारे वो असातिज़ा जिनको हम देखें, जिनसे हम पढ़े, उनके वाक़यात बता कि वो लोग ईसा से काम लिए, कुर्बानी से काम लिए और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार, मगर मकसद जामिया को मुतासिर करने और बदलने के लिए तैयार नहीं। तो इसी तरह कोई लंबी चौड़ी तकरीर करना नहीं है, आपको सिर्फ यही बतलाना है कि देखो हालात आते हैं जाते हैं बदलते हैं, ये निज़ाम कुदरत है, लेकिन हमको सब्र से, हिकमत से, हिम्मत से काम करना, ना बुज़दिल होना है, ना हालात से गाफिल होना है, ना पस्त हिम्मत होना। हिम्मत से काम लो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, अल्लाह आसानी पैदा करने वाला है, हर किस्म की रुकावट को दूर करने वाला है। तो आप ये जामिया किसी का शख्सी इदारा नहीं, सभी जानते हैं
ये हर मुसलमान का है, हर फर्द जामिया का, हर फर्जंदान जामिया में हर एक का इसमें हक है। तलबा कदीम हो, तलबा जदीद हो, असातिज़ा हो या कोई भी हो, लेकिन हमको जैसा हम इसको अपनी जामिया कह रहे हैं, अपना मदरसा कह रहे हैं, इसकी बका और इर्तिक़ा के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी हिफाजत के लिए क्या कोशिश करना चाहिए, इसकी इल्मी फैज़ान को आम करने के लिए हमको क्या तरीक़ेकार अख्तियार करना चाहिए, इस जानिब तवज्जो करना और हिम्मत से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम ये बोल के बैठ जाएं साहब हमारे बाप दादा सब कर लिए तो ज़माना माफ़ करने वाला नहीं। तो बोलेंगे वो तुम्हारे बाप दादा थे, उनके साथ बात गई, लेकिन उनका नाम लेते तुम कब तक जिए? तुमको भी हरकत में आना, तुमको भी मेहनत करना, तुमको भी कोशिश करना। जैसे अभी तालिब इल्म ने हज़रत की जो नात पेश की है कि क्या है, तलब में हैं हम, तलब में हैं, तलब में हैं हम, लेकिन जुस्तजू नहीं। हम ख्वाहिश रख रहे हैं बस ऐसा होना वैसा होना, तो ख्वाहिश से कोई चीज़ हासिल नहीं होती। हासिल मेहनत से, कसब से, कोशिश से होती है। जुस्तजू चाहिए, खाली तलब तलब तलब। हर आदमी चाहता मैं लखपति बन जाऊँ, मैं करोड़पति बन जाऊँ, मैं फलां बन जाऊँ। ख्वाहिश से कोई चीज़ नहीं मिलती। ख्वाहिश के साथ साथ मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद होना। तो मैं असातिज़ा से, तलबा से, तलबा क़दीम से कहूँगा कि हम अपने इल्मी वक़ार को पहले बुलंद करें, इल्म फैज़ान को आम करें, और जिस मकसद के लिए जामिया कायम किया गया उस मकसद की तकमील और तरक्की में कोशिश करें। अल्लाह हम सबको नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिल अकरमीन अजमईन बिरहमतिह। हमारे के बाद इंशाअल्लाह पहले से शुक्रिया अदा करें।